शादी के 38 साल बाद गोविंदा से तलाक ले रही हैं सुनीता। और तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तेरी चमचागिरी करूं मैं इधर किसी के बाप की चमचागिरी करने को नहीं बैठी हूँ। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक एक्टर की वाइफ सुनीता आहूजा ने कोर्ट में एक्टर से तलाक का केस फाइल कर रखा है। सुनीता ने अपने पति गोविंदा पर धोखा देने, अलग रहने और क्रूरता के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, गोविंदा की बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग, शानदार डांस और उनकी फिल्में 90 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती वर्षों तक दर्शकों के दिलों पर राज करती रहीं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनकी शादी को कई दशक बीत चुके हैं, आज एक दूसरे से अलग होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जी हां, सूत्रों से पता चला है कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी दिसंबर 2024 में फाइल की गई थी। इस याचिका में सुनीता ने साफ लिखा है कि उनके पति ने उनके साथ धोखा किया और उन पर क्रूरता की है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि बाहर से देखने पर गोविंदा और सुनीता की जोड़ी हमेशा खुशहाल दिखाई देती थी, लेकिन असलियत यह थी कि उनके रिश्ते में दरार बहुत पहले ही आ चुकी थी। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में झांसी में हुई थी। उस दौर में गोविंदा बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह एक उभरते कलाकार थे, जिनकी आंखों में बड़े सपने थे और सुनीता उनसे सच्चा प्यार करती थीं। उनकी शादी बेहद साधारण तरीके से हुई थी और दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। शुरुआती वर्षों में उनका रिश्ता बेहद अच्छा रहा। गोविंदा की मेहनत रंग लाई और उनका करियर चमकने लगा। धीरे धीरे वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने लगे। उन्हें डांसिंग सुपरस्टार कहा जाने लगा और उनकी कॉमिक टाइमिंग को सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों ने भी सराहा। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। सुनीता अक्सर कहती रहीं कि शोहरत और ग्लैमर की इस दुनिया में रहकर गोविंदा का स्वभाव बदल गया है। उन्होंने कई बार उन पर आरोप लगाया कि वह अन्य हीरोइनों के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकियां बना रहे हैं। मीडिया में भी बार बार खबरें आईं कि गोविंदा का नाम कभी इस हीरोइन से तो कभी उस हीरोइन से जुड़ रहा है। हालांकि हर बार गोविंदा ने इन सब बातों को अफवाह बताया, लेकिन सुनीता को लगता था कि इन अफवाहों में सच्चाई है, क्योंकि कई मौकों पर उन्हें खुद शक हुआ। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन। एक समय ऐसा भी था जब पूरा परिवार एकदम परफेक्ट फैमिली की तरह दिखाई देता था। गोविंदा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुनीता को हमेशा लगता रहा कि उनके रिश्ते में तीसरे लोगों की दखल है। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा भी कि उनके पति वफादार नहीं हैं और उन्हें धोखा देते हैं। भले ही गोविंदा इन बातों को नकारते रहे, लेकिन सच्चाई यही थी कि पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी खबरें तैरती रहीं कि गोविंदा का अफेयर किसी एक्ट्रेस से चल रहा है। कभी कहा गया कि वह अपनी कोस्टार के करीब हैं, तो कभी कहा गया कि किसी नई हीरोइन के साथ उनके रिश्ते बन गए हैं। सुनीता ने इन खबरों को कभी पूरी तरह झुठलाया नहीं। उनका कहना था कि आग बिना धुएं के नहीं लगती। एक बार तो उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई उनकी शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वह बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगी। हाल ही में सुनीता ने अपने ब्लॉग में भी लिखा कि कोई उनकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी देवी मां सब देख रही हैं और उस इंसान को वह कभी माफ नहीं करेंगी। लोगों ने सुनीता के इस बयान को सीधा गोविंदा पर तंज माना और यह समझ लिया कि दोनों के बीच अब सब ठीक नहीं है। अदालत में सुनीता ने जो आरोप लगाए हैं वे और भी गंभीर थे। उन्होंने कहा कि गोविंदा उनके साथ मानसिक क्रूरता करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं और उनकी जिंदगी को नरक बना दिया है। दिसंबर 2024 में जब सुनीता ने फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की तो कोर्ट ने गोविंदा को समन भेजा, लेकिन गोविंदा बार बार कोर्ट में पेश होने से बचते रहे। हर सुनवाई में सुनीता मौजूद रहती, लेकिन गोविंदा नदारद रहते। कई बार समन जारी हुआ, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेशी नहीं दी।
मई 2025 में जब हालात और बिगड़े तो कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस टू कॉल जारी किया। इसके बाद जून 2025 में अदालत ने दोनों को सुलह का आखिरी मौका दिया और काउंसलिंग के लिए बुलाया। मकसद यह था कि पति पत्नी का रिश्ता शायद बच सके। लेकिन काउंसलिंग में जहां सुनीता हर बार मौजूद रहीं, वहीं गोविंदा अक्सर गायब रहे। इससे साफ जाहिर हो गया कि इस रिश्ते को बचाने की दिलचस्पी सुनीता में ज्यादा थी, जबकि गोविंदा अब पीछे हट चुके थे। इसी बीच खबरें आने लगीं कि 31 साल की एक मराठी एक्ट्रेस के साथ गोविंदा का नाम जोड़ा जा रहा है। कहा जाने लगा कि वह उस लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं। हालांकि इस पर अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि सुनीता और गोविंदा का रिश्ता टूटने की असली वजह यही है कि उनके बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो चुकी है। गोविंदा की जिंदगी में एक और चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब उनके पैर में गोली लग गई। इस हादसे ने लोगों को और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सब उनकी निजी जिंदगी की उथल-पुथल का नतीजा है। हालांकि असल वजह कुछ और थी, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और लोगों ने इसे सीधे सुनीता और गोविंदा के रिश्ते में चल रहे तनाव से जोड़ दिया। गोविंदा की इमेज हमेशा से एक पारिवारिक इंसान की रही है। उन्होंने अक्सर कहा कि परिवार उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सच्चाई यह रही कि उनकी शादीशुदा जिंदगी उतनी परफेक्ट कभी नहीं रही जितनी बाहर से दिखाई देती थी। सुनीता ने कई बार कहा कि वह अपने पति की आदतों से परेशान है। वह बहुत ज्यादा सामाजिक व्यक्ति हैं, पार्टियों में रहते हैं, हीरोइनों के साथ हंसते बोलते हैं और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। आज हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई है। अदालत से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। यह खबर जब मीडिया में आई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि वही गोविंदा जिन्हें लोग पर्दे पर देखकर हंसते खिलखिलाते थे, जिन्हें अपना आदर्श मानते थे, उनकी असल जिंदगी इतनी उलझी और दुखों से भरी हुई है, यह किसी ने नहीं सोचा था। सुनीता और गोविंदा का रिश्ता इतना बिगड़ चुका था कि उनके परिवार वाले भी इसे बचाने की कोशिश में नाकाम रहे। कई रिश्तेदारों ने समझाने की कोशिश की कि इतने पुराने रिश्ते को यूं ही खत्म नहीं कर देना चाहिए, लेकिन सुनीता का मन अब टूट चुका था। सुनीता ने साफ कह दिया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल इस रिश्ते में दिए, हर बार समझौता किया, लेकिन अब उनका सब्र जवाब दे चुका है। अब वह अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहती हैं। वहीं गोविंदा की तरफ से चुप्पी बनी रही। मीडिया में उन्होंने कभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जब भी पूछा गया तो बस मुस्कुराकर बात टाल दी। कभी कभी कहते भी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके और सुनीता के बीच की खाई हर दिन और गहरी होती जा रही थी। लोग कहने लगे कि गोविंदा अब अपनी पत्नी से पूरी तरह दूर हो चुके हैं और किसी और दुनिया में रम गए हैं। धीरे धीरे सुनीता के आरोप और गहरे होते गए। उन्होंने सिर्फ धोखाधड़ी और क्रूरता ही नहीं, बल्कि मानसिक उत्पीड़न का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि एक पत्नी के नाते उन्हें कभी वो प्यार और समय नहीं मिला जिसकी वह हकदार थीं। उनके पति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और बार बार उन्हें अपमानित किया। काउंसलिंग रिपोर्ट में भी लिखा गया कि सुनीता बार बार अपने दर्द को सामने रख रही थीं, जबकि गोविंदा इस प्रक्रिया में सक्रिय नहीं दिखे। यहीं से साफ हो गया कि उनकी तरफ से रिश्ते को बचाने की इच्छा लगभग खत्म हो चुकी है। इसी वजह से अदालत ने कहा कि अगर दोनों चाहें तो तलाक को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह खबर फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि स्क्रीन पर रोमांस और कॉमेडी के बादशाह गोविंदा की असल जिंदगी इतनी उलझी हुई कैसे हो सकती है। लोग हैरान थे कि लगभग 4 दशकों तक साथ निभाने के बाद उनकी शादी अब क्यों टूट रही है। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने हमेशा अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन वक्त के साथ वह भरोसा टूट गया और अब यह रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है। गोविंदा के फैंस के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं रही। उन्होंने हमेशा उन्हें एक आदर्श पति और पिता के रूप में देखा था, लेकिन सच यही है कि फिल्मी पर्दे और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। बेटी टीना और बेटा यशवर्धन इस मामले में सीधे सामने नहीं आए,
लेकिन उनके करीबी कहते हैं कि बच्चे अपनी मां के साथ खड़े हैं और उन्होंने भी घर का तनाव साफ साफ महसूस किया है। इस पूरे विवाद में दिलचस्प बात यह रही कि जिस मराठी एक्ट्रेस का नाम गोविंदा से जोड़ा जा रहा था, उसने कभी खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चाएं लगातार चलती रहीं कि वही इस रिश्ते में दरार की असली वजह है। सुनीता ने अपने ब्लॉग में भी इशारा दिया कि कोई तीसरा उनकी शादी को तोड़ रहा है। भले ही उन्होंने किसी का नाम न लिया हो, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि निशाना किस पर है। जैसे जैसे कोर्ट की तारीखें नजदीक आती गईं, सुनीता का रुख और सख्त होता गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वह पीछे नहीं हटेंगी। अपने बच्चों और अपने सम्मान के लिए वह यह लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर गोविंदा ने लगातार चुप्पी साधे रखी। उनकी यह खामोशी लोगों को और सोचने पर मजबूर करती रही। कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि गोविंदा ने कई बार सुनीता से दूरी बनाकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मामला और उलझता गया और आखिरकार बात कोर्ट तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर भी लोग बंट गए। कुछ लोग सुनीता के समर्थन में बोले कि उन्होंने सही किया, क्योंकि एक औरत को बार बार धोखा सहना नहीं चाहिए। वहीं कुछ लोग गोविंदा के पक्ष में बोले कि इतने सालों बाद सुनीता को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों के बीच भरोसा टूट चुका है, और जब भरोसा खत्म हो जाए तो रिश्ता भी ज्यादा दिन टिकता नहीं। यही वजह रही कि उनकी शादी तलाक के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं जब बड़े बड़े सितारों की शादी टूटी है, लेकिन गोविंदा और सुनीता का मामला इसलिए खास है क्योंकि दोनों ने करीब 4 दशक तक साथ निभाया और अब यह रिश्ता अंत की ओर बढ़ रहा है। सुनीता ने कहा कि उन्होंने बहुत सहा, लेकिन अब और सहना उनके बस की बात नहीं। यह मामला सिर्फ एक तलाक नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है जिसे पत्नी ने सालों तक सहा और आखिरकार अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने का फैसला किया। सुनीता का कहना है कि वह अपनी देवी मां से प्रार्थना करती हैं कि इस लड़ाई में उन्हें जीत मिले और न्याय मिले। गोविंदा का पक्ष भले ही सामने न आया हो, लेकिन इतना तय है कि अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। यह तलाक उनके करियर और निजी जिंदगी दोनों पर गहरी छाप छोड़ने वाला है। आने वाले वक्त में वह इस पर खुलकर बोलेंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सच यही है कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा है और अब अदालत का फैसला ही इसका अंतिम नतीजा तय करेगा।